मान सिंह जी का किला हम लोगों ने घूम लिया। अब हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ किला, जो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ये रास्ता है पैदल ही जाने का। जयगढ़ किले का रास्ता है ये। अभी भी यहाँ से दूरी है 1.5 किमी। यहाँ आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। जो यहाँ के गाड़ी वाले हैं वो पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें गाइड भी इंक्लूड रहता है। काफ़ी चढ़ाई का रास्ता है ये, ऐसे आप देखें तो आपको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं जयगढ़ किले के द्वार पे। आमेर किला से जयगढ़ किला जाने के रास्ते में ये प्रथम द्वार पड़ता है। आगे देखते हैं और कितने ऐसे द्वार पड़ते हैं। जयगढ़ किले का यह प्रथम द्वार। यहाँ आपको एक हम गुप्त रास्ता दिखाते हैं। अपोजिट में वो भाई साहब खड़े हैं, ब्लैक कलर का गेट बंद पड़ा है कॉर्नर में। ये टनल का रास्ता होता था, कोविड की आने के बाद कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया। नहीं, आप बाई टनल 2.5 किलोमीटर जा सकते हैं जयगढ़ के किले पे। जो राजा या उनके सैनिक गुप्त द्वार से, गुप्त मार्ग से यहाँ आते थे। ये रहा लगभग 15 फीट नीचे ये रास्ते हैं। उतरने के लिए भी रास्ते बने हुए हैं जगह जगह पे। ये भी 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है। आगे से इसको कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया है। आमेर किला से जयगढ़ किले में जाने का ये रास्ता जो है शुरू से लेकर लास्ट तक चढ़ाई से भरा हुआ है। देख सकते हैं, चलते जाएंगे, चढ़ाइयाँ ख़त्म नहीं होगी। हम लोग जयगढ़ किले के पास पहुंच चुके हैं। ये वहाँ घूमने के लिए टिकट घर है। और इस दरवाजे को अवनी दरवाज़ा बोलते हैं। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं। धूम्रपान वर्जित है। लाइट वगैरह की व्यवस्था आपको सारी जगह मिल जाएंगी। ये हम जा रहे हैं। आप कुछ ना 100 रुपये हटा दो। चलो आराम। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, उसके लिए हमें कैमरे के लिए भी टिकट लेना पड़ रहा है, वरना यहाँ कहीं भी हम शूटिंग नहीं कर सकते हैं, इवन फ़ोटो भी नहीं खींच सकते हैं। पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। टिकट 200 रुपये का ही है, ये बेटर है। यह है पैलेस कॉम्प्लेक्स, महल क्षेत्र और सुभट निवास। ये उसका गेट है। वाह, बहुत ही सुंदर हवा है, ठंडी ठंडी। महल और ये स्टार बना हुआ है। ये स्टार जो है ये पूरा लोहे से बना हुआ है। ये स्टार का व्यू देखिए। आगे से जैसे ये लगता है कि एक सर्किल में बना हुआ है, लेकिन जब इसको दूसरे साइड से देखेंगे तो काफ़ी बड़ा आपको दिखेगा। ये उस समय के वाद्य यंत्र भी रखे हुए हैं। आगे सब आगे सब ये देखिए, वहाँ जानते हैं सब, मैंने कूलर बोलते हैं, कूलर जानते हैं। ये नगाड़ा रखा हुआ है। पैलेस कॉम्प्लेक्स के पास रखा हुआ है ये तोप। ये फिक्स तोप है, इसमें चक्के नहीं लगे हुए हैं। युद्धकाल तथा शांतिकाल। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वितीय और महाराजा सवाई भवानी सिंह जी के सैन्य तथा राजनयिक जीवन के कुछ
सामान रखे हुए हैं। ये महाराज जी आ गए थे तो मैं डर गया था थोड़ा, कहीं कैमरा ना हमारा चुग ले। ये एक जयगढ़ का नक्शा है, मैप है, यहाँ लिखा हुआ है जयगढ़ का नक्शा, अज्ञात कला का हस्तनिर्मित, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो इस नक्शे में जयगढ़ के स्थानों को दर्शाती हैं। ये युद्ध के कुछ तस्वीरें हैं उस समय। ये युद्ध तथा शांति काल के बारे में कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं जो महाराजा सवाई भुमानी सिंह और मान सिंह द्वितीय द्वारा उस समय की लड़ाइयों के बारे में बताया गया है। ये महाराजा मान सिंह सवाई द्वितीय जी की तस्वीर है जिसमें ये अपने पूरे वस्त्र में खड़े हुए हैं जो युद्ध काल में पहन के जाते थे, या वहाँ से जीत के आने के बाद से स्वागत करने से पहले ये वस्त्र पहने जाते थे। यह उनकी दूसरी तस्वीर है। ये युद्ध के समय सैनिकों का जत्था, ये जिन रास्तों से हम लोग आए किले में, ये उन रास्तों पे ये परेड करते हुए, परेड की तस्वीरें हैं ये हाथी के साथ खड़े कुछ जाबाज सिपाही और ये घोड़े पे सवार सिपाही। ये युद्ध के समय की तस्वीरें हैं। ये महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जी की तस्वीर है एक वर्दी में। ये महाराजा मान सिंह और उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी और इनके साथ है श्रीमती जैकलिन कैनेडी के साथ। ये उस समय के मेडल्स रखे हुए हैं। ये एक बैजिंग है जो कंधे पे लगाई जाती थी। ये मेडल्स हैं और ये कुछ उनके वस्त्र हैं, ये शीशे के अंदर पैक हैं। अब यहाँ हम आर्मरी में आ रहे हैं, टेंपल आगे देखेंगे। इसका ले लो, एक ड्रॉप ले लो क्या? लगे गोल्ड में। अच्छा, ये जो कर रहे हैं ऐसे बहुत से ऐसे दाल में बचा दाल और ये मुंह के ऊपर पहनते चौक ये जो तार की जो टोपी है, ये झालर वाली टोपी होती है। जैसे गर्दन के ऊपर से अगर कोई तलवार का वार होता है तो ये तोप बदली 1556 जयगढ़ महाराजा मान सिंह जी के शासनकाल में बनाई गई हैं। ये अलग पूरा सेट होता है। ये अलग प्रकार के एक इधर से वाद्य यंत्र है जो किसी भी चीज़ की सूचना या युद्ध शुरू होने से पहले इनको बजाया जाता था। ये एक तोप का वाहन है जिस पे तोप रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी। यहाँ भी कुछ सामान रखा था जो अभी खाली है। ये तोप जो था पहले यहाँ रखा हुआ था और यहाँ युद्ध में प्रयोग की जाने वाली कुछ उस समय की पिस्तौलें हैं। .38 बोर की ये सारी लोहे से बनी हुई है, 18वीं शताब्दी की। साथ में एक पतली तलवार है। यहाँ पे मंत्र भी लिखा हुआ है जो युद्ध में जाने से पहले शस्त्रों से सुसज्जित होकर इस मंत्र का जाप करके योद्धा
अपने युद्ध को स्टार्ट करते थे। ये उस समय की तीरें हैं, ऊपर धनुष आपको दिख रहा होगा, तीर है। ये एक तोप का छोटा सा नमूना है जो कंधे पे रख के भी चलाया जाता था। ये तो शेर जंग 1749 जयगढ़ के महाराजा बिशन सिंह जी के शासनकाल में बना हुआ है। ये युद्ध की कुछ वस्त्र है। इनका वज़न 35 किलोग्राम से कम नहीं होता था, इनका वज़न 35 किलो से ही ज़्यादा ही होता था। और ये मुकुट के नीचे पहने जाने वाली जालीदार लोहे की तारों से बना होता था। इनका यह मानना होता था गर्दन कट जाए लेकिन नाक नहीं कटनी चाहिए, इसलिए हमारी नाक पे भी एक जालीनुमा बना हुआ है। ये तोप और बंदूकें महाराजा राम सिंह जी प्रथम के समय में बनी हुई हैं। ये सारी बंदूकें सिंगल बोर की हैं और इन बंदूकों पे ये जो नक्काशी की गई है हाथी दांतों से भी की गई है। तोप रामबाड़ 18वीं शताब्दी में ये बनाया गया है। और ये है शिवबाड़, ये है रामबाड़। और ये तलवारें रखी हुई हैं जिनका मुख्यतः प्रयोग बलि के समय किया जाता था। जो ये सेंटर में रखा हुआ है, ये बलिदानी देने के लिए इस तलवार का प्रयोग किया जाता था। आइए आपको मिलाते हैं सबसे मुख्य शस्त्र से। ये वो शस्त्र है जिससे बारूद की जांच की जाती थी कि गोले में कितने % बारूद है, जिससे वह कितना वार कर सकता है। और हम लोगों ने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा है रॉकेट लॉन्चर, ये उस ज़माने के रॉकेट हैं। और सबसे मुख्य ये है तोपों का वाहन। इन प्रकार के वाहनों से तोपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ये 4 पहिया वाहन है, इस पे आपको एक तोप स्थापित भी मिल जाएगा। ये युद्ध में प्रयोग होने वाले तोप के गोले हैं जिनका वज़न 50 किलो तक होता था। और ये विभिन्न प्रकार के तोप के छोटे गोले हैं। ये तीर है, तीर भी इसमें विभिन्न प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। यह है मंदिर श्री राम हरि जी का और श्री काल भैरव जी का। कैनन फाउंड्री तोप कारखाना, बजरंगबाड़ तोप। ये रहा तोप कारखाना, इधर चलते हैं। ये बग्गी रखी हुई है। तोप तो ये है जो हम लोगों ने वहाँ देखी, सारी छोटी छोटी तोप थी जो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से ले जा सकती थी। लेकिन ये जो तोप है ये महल के बाहर लगाया जाता था दुश्मन योद्धाओं को रोकने के लिए। तोप कारखाना यहाँ से शुरू होता है। ये उसका तोप कारखाने का द्वार। खराद परिसर जहाँ ड्रिलिंग का काम होता था। ये उस समय की खराद मशीनें हैं जो घोड़ों द्वारा चलाई जाती थी ड्रिलिंग के लिए। ये कारखाने की वो जगह है जहाँ यहाँ उनके टूल्स वगैरह रखे हैं। यहाँ धूम्रपान पहले से भी वर्जित है, तो बोर्ड भी लगा हुआ है। काफ़ी बड़ी जगह है ये भी। ये भट्ठी में प्रयोग होने वाले औजार रखे हैं। ये लकड़ी की सांगड़ी है।
ये लोहारों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के औजार हैं। ये बढ़ई जो लकड़ी का काम करते थे उनके द्वारा प्रयोग होने वाले औजार हैं। ये मोटी रस्सियाँ, ये बोल पाना मुश्किल है कि ये कितनी मोटी है। ये लोहार खाने का मुख्य औजार है। कुछ छोटे छोटे औजार जो सारे लोहे से ही बने हुए हैं। ये विभिन्न प्रकार की चिमटियाँ जो पकड़ने में काम आती थी किसी भी गर्म चीज़ को। ये उस समय की चारपाई है। बजोट, हाथ का पंखा और पंखी रखे हुए हैं इसमें, आपको शायद दिख पा रहा हो। शीशों पे धूल जमी हुई है, इसलिए अंदर पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा है। ये खराद मशीन में यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के तोपों के नाल में छेद करने के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र हैं। जो तोपों की नाल होती थी वो काफ़ी लंबी होती है, उनमें ये ड्रिल करने के काम, छेद करने के काम आता है। ये एक छोटा सा मॉडल है तोप के कारखाने का, जिसमें बताया गया है कि कैसे ड्रिल होती है। ये ऊपर एक डंडी दिख रही है, जहाँ से तोप मॉडल शुरू हो रहा है उसके ऊपर वो घोड़ों द्वारा चलाई जाती थी, जिससे ड्रिल होता था। नीचे भी चैन टाइप की चक्कियाँ लगी हुई हैं। ये जयगढ़ का पश्चिमी दुर्ग है। यहाँ से देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है हम लोग। मानसिंह जी का किला भी दिख रहा है, और यहाँ जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं ये सारी दिख रही है। ये मानसिंह जी का किला है। ये जगह तोप कारखाने में स्थित है। ये दुर्ग, हम लोग जयगढ़ के उत्तरी दुर्ग पे खड़े हैं। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं महाराजा का वो प्राइवेट महल। प्राइवेट महल क्या ये होता है, रानियों के लिए था, जिसमें महाराजा अपनी रानियों के साथ एक और क्या चाहिए बताइए। समय बिताने के लिए, जहाँ किसी की जाने की अनुमति नहीं होती थी। खराब बैठ के किधर पहले बैठ के चाहिए, फिर खराब बैठने में पब्लिक डिस्टर्ब करेगा। जल महल पहुंच चुके हैं हम लोग। जल महल के सामने जो विजिटिंग प्लेस है वहां पहुंच चुके हैं हम लोग। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित ऐतिहासिक महल है। यह है अरावली की पहाड़ियाँ, जिसे चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, और पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण इसे पहाड़ियों के गर्भ में स्थित झील भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। जय सिंह द्वारा निर्मित या मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों और सीढ़ीदार जीनों से युक्त एक निर्मित भवन है। राजमहल अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से भी अधिक वृक्ष लगे हैं। यहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ भी पाए जाते हैं। तपते रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि इसके कई तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा
भी देखा जा सकता है। फिलहाल अभी जल महल में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। उस समय की राजा जब भी इस महल में जाते थे तो अपनी रानियों के साथ जाते थे, एक प्राइवेट समय बिताने के लिए। आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी की शुभकामनाएं हम लोग के साथ रही। हम लोग सही सलामत अपने घर पे पहुंच चुके हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं। बुधवार 8:30 बजे से निकले और आज रविवार 6:30 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग का प्यार और स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।